छात्रों नमस्कार। मैं अध्यापक अनिल कुमार शर्मा, प्रतिस्थापन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनगर से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। व्याकरण के पोर्शन में हम आपको समास पढ़ा चुके हैं। आज संस्कृत के व्याकरण में आपको उपसर्ग पढ़ाया जाएगा। तो ये देखिए उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा, जो शब्दांश शब्द के आरंभ में लगकर, ये महत्वपूर्ण है, शब्द के आरंभ में लगकर, आरंभ माने प्रारंभ, पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, अर्थ को बदल देते हैं। यहाँ देखिए उपसर्ग है विज्ञान, वी प्लस में ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? एक विशेष प्रकार का ज्ञान है, लेकिन वी इसके लग गया तो विज्ञान माने एक विषय हो गया, विशेष प्रकार का ज्ञान हो गया। ये सामान्य ज्ञान है, ये विशेष प्रकार का ज्ञान है, इसलिए अर्थ में परिवर्तन आ गया है। तो अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। छात्रों आपको तो केवल ये याद रखना है कि जो महत्वपूर्ण आपके सिलेबस में उपसर्ग हैं वो संस्कृत के महत्वपूर्ण उपसर्ग निम्न प्रकार से हैं। तो ये मैंने आपको लिखे हैं, जैसे प्रति एक उपसर्ग है, बी उपसर्ग है, ए उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, अप है, अनु है, अति है, अधि है, अभि है, उप है, त्र है। ये उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों के अलावा उपसर्ग और भी हैं, लेकिन कक्षा 8 के स्तर के लिए इतने ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको याद कर लीजिए। कक्षा 8 में इससे बाहर आने की संभावना नहीं होती है। और व्याकरण के टॉपिक में ये सबसे सरल टॉपिक है। इसमें केवल इन 5 अक्षरों को 5 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, या रोजाना एक बार देख भी लिया तो ये याद हो जाते हैं। क्योंकि जैसे प्रति उपसर्ग है, अब ये जो शब्द दिए हैं प्रतिकूल, प्रतिष्ठा, प्रतिनिधि, प्रतीक्षा, ये सब आपकी परीक्षा में कोई भी एक शब्द आएगा कि प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, आपको अपने आप ही प्रति दिखाई दे रहा है। तो उसमें जो आंसर आएगा उसमें आएगा प्रति है कि बी है, ए है, आ है। तो आपको जब प्रति दिख रहा है और फिर आप उसमें बी करेंगे तो गलत तो होगा ही। तो आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग सबसे सरल टॉपिक है और जो पहले अपने आप लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इसमें प्रति उपसर्ग है सभी में। उसी प्रकार से भी उपसर्ग है, इसमें विपक्ष, विदेश, विज्ञान, विजय, विधवा, देखिए सब में बी लगी हुई है। तो बी है, ये उपसर्ग है, आपको याद रखना है। उपसर्ग पहले है वो होता है। फिर इसी प्रकार से ए उपसर्ग, आधार, अटल, अचल, अलग, अज्ञान, तो इन सब में ए लगा हुआ है पहले, तो ए उपसर्ग होगा। इसी प्रकार से आ उपसर्ग, आगमन, आजीवन, आचरण, आलेख, आहार, आकाश, इन सब में आ लगा हुआ है, तो इसमें आ उपसर्ग हो गया। तो अब देखिए अप उपसर्ग, इसके उदाहरण है अपयश, अपमान, अपराध, अपहरण, अपव्यय। तो इस प्रकार से सब में अप अपने आप दिखाई दे रहा है, तो इसमें अप उपसर्ग होगा। इसी प्रकार से अनु उपसर्ग, अनुकंपा, अनुचर, अनुपात, अन्वेषण, देखिए इनमें अनु आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें अनुपसर्ग हो गया। लेकिन इसमें आपको अनु दिखाई नहीं दे रहा है, अनु दिखाई दे रहा है, तो इसलिए दे रहा है कि यहाँ संधि युक्त पद है। इसमें उ और इसका है मिलकर के वह हो गया है, तो अन्वेषण में संधि है। तो इस प्रकार से अन्वेषण में कौन सा समास, कौन सा ये होगा उपसर्ग, अनु उपसर्ग होगा। इसी प्रकार से अति है, तो अतिशय, अतिरिक्त, अतीव, अतिक्रमण, अत्यंत, इन सब में तो आपको अति दिखाई दे रहा है, तो अति उपसर्ग हो गया। लेकिन अत्यंत में आपको अति दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो ये है कि इसमें भी यहाँ संधि है, अति प्लस में अंत, तो ई और ए मिलके ये हो गया है। तो इसी प्रकार से अति उपसर्ग। अधि के उदाहरण है अधिकार, अधिसूचना, अधिमास, अधीक्षक, अधिपति, इसमें सभी आपको अधि दिखाई दे रही हैं, तो अधि उपसर्ग हो गया। इसी प्रकार से अभि उपसर्ग, अभिनव, अभिमान, अभिनंदन, अभिशाप, अभ्युदय, तो इन सब में आपको अभि दिखाई दे रहा है। उपकार, उपग्रह, उपवन, उपदेश,
उपचार, इन सब में पहले उप दिखाई दे रहा है तो उपसर्ग होगा। इसी प्रकार से त्रय उपसर्ग के कुछ उदाहरण हैं, त्रयमान, प्रयोग, त्रयपौत्र, त्रयगति, प्रयास। तो देखिए इसमें प्रय 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 दिखाई दे रहा है तो प्रय उपसर्ग हो गया है। तो इस प्रकार से उपसर्ग के लिए आपको इन उदाहरणों को साधारण रूप से पढ़ लेना है। उपसर्ग का टॉपिक बड़ा सरल है, जो पहले लगता है, जो आरंभ में लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। सभी छात्र वीडियो को बार बार देख करके या एक जगह रोक करके इसको कॉपी में उतार लें और फिर इसको याद करें। ये सब आपके लिए लॉकडाउन में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगली जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।